तुम्हारे जीवन की शैली में, तुम जहां जाओगे वहीं पहुंच जाएगा। मैंने सुना है एक आदमी को डर लगता था अपनी छाया से, और उसे बड़ा डर लगता था अपने पद चिन्हों से, तो उसने भागना शुरू किया। भागना चाहता था कि दूर निकल जाए छाया से, और दूर निकल जाए अपने पग चिन्हों से, दूर निकल जाए अपने से। मगर अपने से कैसे दूर निकलोगे? जितना भागा उतनी ही छाया भी उसके पीछे भागी, और जितना भागा उतने ही पग चिन्ह बनते गए। च्वांग त्सु ने यह कहानी लिखी है इस पागल आदमी की, और यही पागल आदमी जमीन पे पाया जाता है, इसी की भीड़ है। च्वांग त्सु ने कहा है, अभागे आदमी, अगर तू भागता ना और किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाता तो छाया खो जाती। अगर तू भागता ना तो पग चिन्ह बनने बंद हो जाते। मगर तू भागता रहा, छाया को पीछे लगाता रहा, और पग चिन्ह भी बनाता रहा। जिनसे तुम डरते हो, अगर उनसे भागोगे तो यही होगा। दुख से डरे कि दुखी रहोगे, दुख से डरे कि नर्क में पहुंच जाओगे, नर्क बना लोगे। दुख से डरने की जरूरत नहीं, दुख है तो जानो, जागो, पहचानो। जिन्होंने भी दुख के साथ दोस्ती बनाई और दुख को ठीक से आंख भर कर देखा, दुख का साक्षात्कार किया, वे अपूर्व संपदा के मालिक हो गए। कई बातें उनको समझ में आई। एक बात तो यह समझ में आई कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख मैं पैदा करता हूं, और जब मैं पैदा करता हूं तो अपने हाथ की बात हो गई। ना करना हो पैदा तो ना करो, करना हो तो कुशलता से करो, जितना करना हो उतना करो, मगर फिर रोने पछताने का कोई सवाल ना रहा। जिन्होंने दुख को गौर से देखा, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि मेरे ही गलत जीने का परिणाम है, ये मेरा ही कर्म फल है। जैसे एक आदमी दीवार से निकलने की कोशिश करे, उसके सिर में टक्कर लगे और लहूलुहान हो जाए और कहे कि ये दीवार मुझे बड़ा दुख दे रही। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते, मगर इस दुनिया में सब छोटे बच्चे बड़ा कभी कोई मुश्किल से हो पाता, प्रौढ़ता आती कहां। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते, निकल रहे थे, टेबल का धक्का लग गया, हाथ में खरोंच आ गई, गुस्से में आ जाते, उठा के डंडा टेबल को मारते। यही तुम कर रहे हो। बच्चों को समझाने के लिए उसकी मां को भी आकर टेबल को मानना पड़ता है कि टेबल बड़ी दुष्ट है, मेरे बेटे को चोट कर दी। तब बच्चा बड़ा प्रसन्न होता, टेबल को पिटते देख के बड़ा प्रसन्न होता है कि ठीक हुआ, ठीक सजा दी गई। मगर टेबल का कोई कसूर ना था। और तुम ये मत सोचना कि